हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। और आप सभी ने सीयूईटी का पेपर भी दे दिया, आप सभी का रिज़ल्ट भी आ गया और आप सभी ने काउंसलिंग का जो फॉर्म था जामिया मिलिया इस्लामिया का वो भी आपने फिलअप कर दिया टाइम पे। और काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम दिया गया था फॉर्म फिलअप करने का। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सीवीटी का मतलब रिजल्ट कब तक आएगा और मतलब सेफ स्कोर क्या रहने वाला है अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे एडमिशन लेना है। तो ये ध्यान रखिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया में लिमिटेड कोर्सेज हैं, जो भी लिमिटेड कोर्सेज था उसी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था सीवीटी के थ्रू। अब क्या है कि सीवीटी के स्कोर जो आपका आया हुआ है, रिजल्ट आया हुआ है, जो भी आप रॉ स्कोर मिला हुआ है, लास्ट ईयर कुछ अलग था, इस साल अलग दिया गया है। तो आपका जो स्कोर आया है उसी के बेसिस पे ये लोग आपका जो भी एडमिशन लेंगे। अब क्या है कि आपने अलग अलग डोमेन दिया है, वो मैटर नहीं करता, बस जामिया मिलिया इस्लामिया का जो आपने डोमेन जो उनका रिक्वायर्ड था वही आपको देना था। अब वो उसका स्कोर क्या आपका आएगा कि आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि कितना आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, जो भी पास्ट ईयर का जो भी एक्सपीरियंस है, मेरा 2 सालों का एक्सपीरियंस जो भी है सीयूईटी के थ्रू, तो वो मैं बताऊंगा कि कितना आपके पास रहेगा तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है। तो आप सभी के मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि मैंने तो सीयूईटी का एग्ज़ाम भी दे दिया, रिजल्ट भी आ गया एनटीए की तरफ से, अब जामिया मिलिया इस्लामिया कब रिजल्ट को अनाउंस करेगी। फॉर्म भी वहाँ पे फिलअप हो गया, काउंसलिंग का जो भी फॉर्म रहता है, जाहिर सी बात है आपको काउंसलिंग का फॉर्म अलग से भरना पड़ता है। तो उनके साइट पे आपने कोर्सेज़ वाइज जो भी आपका कोर्सेज़ था, जो भी कोर्सेज़ वाइज आपने फॉर्म फिलअप कर दिया। अब रिजल्ट का इंतज़ार है आप लोगों का। तो ये मान के चलो आप इस मंथ तो आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है। अभी भी फॉर्म का मैं ओपन कर रहा हूँ ऑफिशियल साइट पे, तो वहाँ पे दिख रहा है कि जो सीयूईटी वाले हैं तो उनको मतलब फॉर्म वो लोग फिलअप कर सकते हैं। तो अभी तो एंड हुआ नहीं है, अब देखिए 2-3 दिन मेरे हिसाब से और चलेगा। अब जब एंड होगा तो 20 दिन तो लग ही जाते हैं। क्या होता है कि रिजल्ट को प्रिपेयर करने में, एनटीए से डेटा लेने में कि कौन से कैंडिडेट का कितना स्कोर है। बहुत सारे कैंडिडेट का क्या रहता है कि एप्लीकेशन नंबर डालते ही नहीं है सीयूईटी का, तो उनके लिए भी 1 हफ्ता का टाइम शायद देते हैं। लास्ट ईयर तो ऐसा ही हुआ था। अब क्या है, ये सब चीज़ें करते 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 20 से 25 दिनों का टाइम लग जाता है। तो ये मान के चलो आप सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आने वाला है, यानी पहला लिस्ट। अब इसमें क्या होता है, पहला लिस्ट आएगा, दूसरा लिस्ट आएगा, तीसरा भी लिस्ट आता है, उसके बाद स्पोर्ट राउंड भी होते हैं। तो ये सारा लंबा प्रोसीजर चलता है। तो पूरा सितंबर तक आपका ये प्रोसीजर चलने वाला है। ठीक है। और रिजल्ट्स जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑफिशियल साइट पे ही आएगा। ठीक है, gmi.coe.in वाले वेबसाइट पे ही आएगा, जहाँ पे रिजल्ट वाला सेक्शन दिख रहा है वहीं पे आपको कोर्सेज वाइज वो लोग अनाउंस करेंगे। ठीक है। होप ओवरऑल आइडिया हो गया होगा, सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका आएगा। ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा सा उनका डोमेन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे चलेंगे। ठीक है। तो आपका ये कोर्सेज ऑफ़र किया जाता है सीयूईटी के थ्रू ही आपका एडमिशन होता है। तो जैसा कि अगर आप बीएड ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में अगर आप अप्लाई किए तो आपको जनरल टेस्ट के मार्क्स को कंसाइडर किया जाएगा। और ये ध्यान रखिए, जनरल टेस्ट का जो मार्क्स रहता है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 250 रहता है। हाँ, 250 में आपको जो भी आपका मार्क्स आया होगा आप अपने स्कोर कार्ड में देख सकते हो। बाकी जनरल टेस्ट के अलावा जो भी आपने डोमेन दिया होगा, लाइक जो भी आपका सब्जेक्ट है, लाइक हिस्ट्री यहाँ पर दिख रहा है, हिंदी दिख रहा है, उर्दू दिख रहा है, या फिजिक्स दिख रहा है, केमिस्ट्री दिख रहा है, मैथमेटिक्स दिख रहा है, या इकोनॉमिक्स दिख रहा है, ये 200 का होता है। होप यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख लो, मैं बता देता हूँ। बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि किस में मैक्सिमम मार्क्स कितना रहता है। बाकी आपका डोमेन यहाँ सामने दिख रहा है। बीए संस्कृत देख लो, बीए फ्रेंच फ्रैंकोफोन स्टडीज़, बीए स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन जनरल टेस्ट है। बाकी बीए हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री का, बीए हिंदी में हिंदी का, बीए उर्दू का उर्दू का, बीए कोरियन लैंग्वेज में जनरल टेस्ट का, बीए ऑनर्स पर्शियन में जनरल टेस्ट, बीए बायोटेक्नोलॉजी में अगर बायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक दिए होंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। आप भले ही कितना 3-4 जो भी दिए होगा, बस इसमें जो सब्जेक्ट आपको मांगा जा रहा है, बस वही सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। वीवर्क सोलर एनर्जी के लिए फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स के लिए फिजिक्स चाहिए, बीएससी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बीएससी अप्लाई मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, बीए इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स चाहिए। तो 15 कोर्सेज हैं यूजी का। अब यही कोर्सेज आपको सीयूईटी के थ्रू
एडमिशन होगा। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट कट ऑफ पे बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। होप आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ कौन सा डोमेन रिक्वायर्ड है ये समझ में आ चुका है। जनरल का वही जनरल टेस्ट का 250 रहता है मैक्सिमम मार्क्स, और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा 200 होगा। उसमें आउट ऑफ आप 200 या 250 में कितना लाए हो वो आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कितना रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कट ऑफ पे। तो आइए हम लोग CUET कोर्सेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा जो पास्ट 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने जो लास्ट ईयर का मैंने रिज़ल्ट दिखा है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इतना अगर आपके पास स्कोर रहेगा तो आप सेफ़ जोन में रहने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहला BA ऑनर्स के कोर्सेज़ के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में अगर आपके पास 120 मार्क्स रह रहा है तो आप एक सेफ़ जोन में रहने वाला हो, आपका लास्ट तक एडमिशन हो जाने वाला है। ये ध्यान रखिए। जामिया मिलिया इस्लामिया में आपका कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ आते हैं, जैसे कि जनरल का अलग आता है, मुस्लिम का भी अलग आता है, मुस्लिम OBC ST का अलग आता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स का अलग आता है, और यही मतलब रहता है। ठीक है, बाकी वो मतलब कट ऑफ डिफरेंट रहता है। तो हो सकता है जो लोग मतलब रिजर्व कैटेगरी से होंगे उनको जो मैंने मार्क्स बताया उससे 1 से 2 नंबर उनका कम रहे। ठीक है, और ये मतलब मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, इतना अगर आपके पास रहेगा तो लास्ट तक आपका एडमिशन हो जाने वाला। ठीक है, लास्ट ईयर मतलब इसी के आसपास था तो हो गया था एडमिशन। BA ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन स्टडीज़ है, इनका भी अगर 120 रहे तो आपका हो सकता है। इसमें जनरल टेस्ट है, वही मैक्सिमम 250 मार्क्स में आपको 120 के आसपास रहेगा तो हो जाएगा। BA ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन, ये भी जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही होता है। 130 मार्क्स अगर रहे यहाँ पे हो जाएगा। BA ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज 130, वही जनरल टेस्ट ही लेते हैं ये लोग। अब आ जाइए हम लोग जो आपका ऑनर्स जो हिस्ट्री मतलब जो मेन काफ़ी ये मतलब पॉपुलर ये सब है एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेज कोर्सेज के हिसाब से ये काफ़ी पॉपुलर कोर्सेज होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट ज़्यादा इसमें जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए अगर देख रहे हो तो BA ऑनर्स हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है। यहाँ पे काफ़ी डिमांडेबल ये कोर्स रहता है। अगर आपको 200 में 190 रहेगा तो आप सेफ जोन में रहने वाले हो। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स जो रहेगा, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी काफ़ी मतलब इनका भी अच्छा खासा डिमांड रहता है, तो 190 भी रहे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है जब कट ऑफ आए तो 1 या 2 नंबर कम भी रहे ज़्यादा भी रहे, वो डिपेंड करता है कट ऑफ से। हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, तो इतना आपके पास रहे ना तो आप सेफ जोन में रहने वाला हो। ठीक है, BA ऑनर्स हिंदी के लिए अगर आप देख रहे हो तो 150 अब आपके पास रहे तो हो सकता है। BA ऑनर्स उर्दू के लिए देख रहे हो तो 70 नंबर है तो भी हो जाएगा। BA ऑनर्स पर्शियन के लिए 60 नंबर रहे तभी भी हो जाएगा। लास्ट ईयर तो लगभग 50 नंबर वालों का भी हो गया था, तो मैं इसमें 10 नंबर और ज़्यादा ऐड कर दिया हूँ, हो सकता है थोड़ा सा बढ़े। और क्या, BA ऑनर्स संस्कृत के लिए अगर 60 नंबर है तभी भी हो जाएगा। ये जो उर्दू पर्शियन संस्कृत था ना, लास्ट ईयर क्या हुआ था, CUET से सीटें फुल नहीं हुई थी तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो स्पॉट में जो वहाँ के जो लोग इंट्रेंस दिए थे तो वो लोग जाके एडमिशन ले लिए थे। मान लीजिए उनको कोई दूसरा कोर्सेस में नहीं हुआ, जामिया में बहुत सारे कोर्सेस हैं तो भी उसमें नहीं हुआ तो इनमें वो लोग स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्ट जाकर वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा किए थे, फिर उनका लिस्ट आया था, ऐसे सीटों को भरा गया था। तो ये कोर्सेज थोड़ा कम डिमांड में रहते हैं, इसीलिए कट ऑफ कम जाती है। अब हम लोग BSc के कोर्सेज़ के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो वेट अ मिनट, तो BSc के कोर्सेज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो BSc बायोटेक्नोलॉजी है, अगर 185 रहे तो 185 में आपका हो सकता है। ठीक है, एडमिशन यहाँ BSc बायोटेक्नोलॉजी में भी अच्छा खासा डिमांड रहता है। BSc फिजिक्स के लिए अगर 140 रहे तो वो आपका हो जाएगा। BSc केमिस्ट्री के लिए 140 रहे हो जाएगा। BSc अप्लाइड मैथमेटिक्स रहे 130 हो जाएगा। थोड़ा सा टंग स्लिप कर जा रहा है ना। वीवोक सोलर एनर्जी के लिए अगर आप देख रहे हो तो इसमें कम ही रहता है कट ऑफ, अगर 90 to 100 के आसपास अगर आपके पास रहे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा, इतने कोर्सेज थे मैंने बता दिया आपको, तो इसी के आसपास आपका रहे। ये ध्यान रखिए मैंने एक्सपेक्टेड बताया। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आपका रहने वाला है। तो इतना ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा, अगर आपका जो स्कोर कार्ड आया होगा उसके हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि हम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यही है। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको हेल्प किया जाएगा। चलिए ऐसे ही मिलते रहेंगे छोटे छोटे वीडियोज़ के साथ, ऐसे ही रूबरू आपसे होते रहेंगे।
जहाँ पे भी डाउट आ रहा है आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए बाय ऑल ऑफ़ यू और ख्याल रखें अपना।